बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी, मुख्तलिफ और अहम तरीन ख़बरों के साथ। नाज़रीन, कल रात मीनार पाकिस्तान में हुकूमत की तादाद रुकावटों और आमराना फैसलों के बावजूद साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने बहुत बड़ा जलसा किया। जलसागाह में जितने लोग अंदर से उससे ज़्यादा बाहर से ये मनाज़र तादाद लोगों ने देखे और कहा जाता है कि लाहौर की हिस्ट्री में इतना बड़ा जलसा इससे पहले पाकिस्तान की अवाम ने ऐसे मनाज़र नहीं देखे। नाज़रीन, ऐसा लगता है जैसे मैंने महसूस किया है साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान के बारे में अब कुछ लोग कहते होंगे तुम्हें निकलवा कर पछता रहा हूँ मैं, तुम्हें निकलवा कर पछता रहा हूँ मैं। बैरूनी आका को खुश करने के लिए कुछ लोगों ने साबिक़ हुकूमत पीटीए की हुकूमत से तो अलग कर दिया, लेकिन आवाम से उनको दूर नहीं कर सके। कल वज़ीर आज़म इमरान खान हमारी इत्तलात के मुताबिक बड़ा अहम तरीन ऐलान करने लगे थे। वो ऐलान जिससे इक़्तिदार के ऐवानों में बैठे और ताकतवर हल्के हिल जाना था, उसे ऐन मौके पर मोहर कर दिया गया, मुलतवी कर दिया गया। लेकिन साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा आवाम मेरी कॉल का इंतज़ार करे। वो बड़ा अहम ऐलान था। वो क्यों रुका, उसकी कुछ वजूहात हैं। इस स्टोरी पर हम काम कर रहे हैं, लेकिन ये किसी की रिक्वेस्ट पर रुका गया, ख़त्म नहीं हुआ। हुकूमत के ख़ात्मे के लिए लॉन्ग मार्च, धरना समेत दीगर तमाम ऑप्शन मौजूद है। इसलिए ऐन मौके पर पीटीए की सारी क़यादत का ये दावा था कि लाहौर के जलसे में वज़ीर आज़म इमरान खान हुकूमत के ख़ात्मे के लिए ख़त्मी तहरीक चलाने का ऐलान करेंगे। इसकी वजूहात आपको बाद में बताएंगे, क्योंकि कहा जा रहा है कि शायद कुछ लोग निकाल कर पछता रहे हैं और उसकी तलाफ़ी करने के लिए हिकमत अमली बना रहे हैं। नाज़रीन, कल मेरा भी एक ख्याल था और मेरे पीटीए के सीनियर रहनुमाओं से हुआ। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म साबिक़ इमरान खान मीनार पाकिस्तान के जलसे में इस हुकूमत को मज़ीद टाइम नहीं देंगे। 2-4 मरतबा उन्होंने कहा। उन्हें इलेक्शन के दौरान भी ऑफ़र आई कि वो इलेक्शन करा देते हैं, लेकिन कुछ लोगों ने चीट किया। इससे पहले फवाद चौधरी, असद उमर, शाह महमूद कुरैशी वाशगाफ लफ्ज़ों पर वादिया कर चुके हैं कि उनकी हुकूमत को साजिश करने वाले अमेरिका के बाद पाकिस्तान की कुछ ताकतों ने उनको अंगेज रखा और मुख्तलिफ ऑप्शन दी कि फौरी तौर पर इस्तीफ़ा दे दें, असम्बली तोड़ दें या इलेक्शन करा दें। इस दौरान साजिश करने वालों ने ताने बाने कहीं और बुने और रात की तारीख में फैसले करवाएंगे। अब इमरान खान दिन ब दिन पाकिस्तान की तारीख में कोई ऐसा लीडर नहीं जिसने 10 दिन में पेशावर, कराची और लाहौर में मीनार पाकिस्तान जैसी जगह पर लातादाद लोगों को इकट्ठे कर दिया। और लोग मुंतज़र थे कि वज़ीर आज़म कोई ऐसा हुक्म दे कि वो जोक दर जोक इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च और दीगर ऑप्शन जो वज़ीर आज़म ने सोचे हुए है, पहिया जाम कराना, हड़ताल कराना और दीगर ऑप्शन। लेकिन इमरान खान साहब को जलसागाह से पहुंचने से पहले कोई सुन के मामूद हुई। इमरान खान जब इस्लामाबाद से चले सुबह तक, तो उनका ख्याल था कि वो फाइनल कार देंगे, लेकिन उन्होंने मुख्तलिफ अपने खिताबात में कहा कि मुझसे ज़्यादा पाकिस्तान की फ़ौज ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि मुझे बहुत मौके मिले थे, मैं हुकूमत को तूल दे सकता था, मैं ख़रीदो फ़रोख्त कर सकता था, मैं सरकारी ख़जाने पे बैठा था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मैं आपकी आज़ादी के लिए, आपकी जद्दोजहद के लिए जंग लड़ रहा था, इक़्तिदार को तूल देने के लिए नहीं। उन्होंने कहा, मुझसे पहले जमातें 3-3 दफ़ा 40 साल से इक़्तिदार में हैं,
इस इक़्तिदार से चिमड़े रहने की कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं। ताकतवर हलकों को खुश रखो और ख़ुद भी लूट मार जारी रखो। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मुझे पता है, वार्निंग दी, पैगाम दिया कि जिनसे गलती हुई है वो अपनी गलती की तलाफी करवा कर फौरी तौर पर इलेक्शन कर ले, वरना मेरी कॉल का इंतज़ार करें। ये कॉल उन्होंने कल देनी थी। कॉल क्यों मोहर की गई, उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। नादरीन, कल मीनार पाकिस्तान में जो हमारी आंखों ने मनाजर देखे, मेरी समझ में नहीं आता जो भी हुकूमत इक़्तिदार संभालता है वो तकब्बर के नशे में इतना क्यों अंधा हो जाता है। मीनार पाकिस्तान वाले हर रास्ते में ला ख़त्म होने वाली रुकावटें खड़ी की। बड़े बड़े कंटेनर आप मनाजरों में देखेंगे कि लोग जल्द से गाम ना पहुँचे। रुकावटों के बाद लगोर मीनार पाकिस्तान के बाहर और अंदर एक दूसरे से तादाद बढ़ती जा रही थी। पाकिस्तान के रहने वालों ने ऐसे मनाजर नहीं देखे। नाज़रीन, इनकी गलतियों की वजह से जलसा लाहौर मीनार पाकिस्तान में हो रहा था तो, लेकिन देखा ये पूरी दुनिया में गया। पूरी दुनिया में सोशल मीडिया से देखा गया। पेशावर, कराची और पाकिस्तान के 1 दर्जन से ज़्यादा शहरों में लोगों ने बड़ी बड़ी स्क्रीनें लगा के ऐसा किया जैसे इमरान खान हर शहर में मौजूद है। नाज़रीन, जब ये मौजूदा हुकूमत ने ये मनाजर देखे कि जलसा लाहौर में रुकावटें डाली गई, इसके बावजूद भी लोग रुकावटें अबूर करते हुए जहाँ जगह मिली उन्होंने वहाँ ही जलसा का बना लिया, तो ताकतवर हल्के इस वक्त सख्त परेशान हैं। उनमें तशवीश की लहर है कि ऐसे में अगर इमरान खान ने कोई कॉल जो उन्हें मोहर किया दे दिया तो उनको हालात संभालना मुश्किल नहीं, नामुमकिन और मुसीबत का बायस बन जाएंगे। इमरान खान ने वाशगाफ लफ्ज़ों में कहा कि मैंने ये जो हुकूमत चालें चल रही है, जो अमेरिकन मरासला आया था, मैं शहबाज शरीफ की बनाया हुआ कमीशन को नहीं मानूंगा, क्योंकि इमरान खान को पता चल गया है कि उस मरासले को तब्दील करके इमरान खान के खिलाफ साजिश की जा रही है और जिसमें बाज़ लोगों की ड्यूटियाँ लग चुकी हैं। इस मौके पर उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट के जुडिशल कमीशन में इस मरासले की कमीशन बना के तहकीकात की जाए तो इसको बराह रास्त अवाम तक नशर किया जाए। मैं समझता हूँ नाज़रीन, ये तो मुमकिन नहीं है। एक तरफ तो खुफिया एक्ट के तहत, सीक्रेट एक्ट के तहत इमरान खान खुद लोगों को वो करीब से दिखा नहीं सके, तो उसकी सुप्रीम कोर्ट में कमीशन तो बनाया जा सकता है, लेकिन अवाम को दिखाया जाए, टीवी पर नशर किया जाए, ये मुमकिन नहीं है। ये कानून ही इसकी इजाज़त नहीं देता। लेकिन इमरान खान को किसने राब्ते किए? इमरान खान आखिर लाहौर में फाइनल जो कॉल देनी थी वो क्यों नहीं दे सका? उनको कौन सी यकीन दहानी कराई गई? उनको कौन सी चीज़ें दिखाई गई? ये बहुत अहम है। इस स्टोरी पर मैं काम कर रहा हूँ, जैसे जैसे चीज़ें आई आप तक पेशरफ्त करते रहेंगे। लेकिन इमरान खान के करीबी साथी ने आज मुझे बताया है इमरान खान ने फाइनल कॉल मोहर किया, ख़त्म नहीं की, और वो किसी धमकी और ज़िंदगी की परवाह किए बगैर इस हुकूमत के ख़ात्मे को जल्द अज जल्द मुमकिन लाएंगे। उन्होंने कहा कि इस वक्त हुकूमत नहीं, बहुत से लोगों की टांगें कांप रही हैं। उन्होंने कहा कि देखें, जिस नवाज शरीफ ने एस्टेब्लिशमेंट को बुरा भला कहा और संगीन इल्ज़ामात लाए जो दौरान दलिया, वो नवाज शरीफ बैठा पाकिस्तान की तकदीर के फैसले कर रहा है। पीटीआई के रहनुमाओं के मुताबिक कि शहबाज शरीफ एक डम्मी है, वो काम करता है जिसकी उन्हें वज़ीर-ए-आज़म, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ इजाज़त दे। हुकूमत सख्त इख्तिलाफ़ात का शिकार है। बाज़ ताकतें मुश्किल से उनको जोड़ के रख रही हैं। आपस में ताकत और अख्तियारात के बंदर बांट और पुरकशिशों की तैनाती पर लड़ाई है। ये हुकूमत चल ही नहीं पा रही। कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में जो कहते थे गरीब का हमें दर्द है, गरीब की महंगाई है, वो 15 रुपये लीटर पेट्रोल, बिजली और रोज़मर्रा की अशिया की कीमतों में इजाफा करने के लिए आपके लिए बम तैयार कर रहे हैं। नाज़रीन, शहबाज शरीफ ने इस मौके पर कल सदर पाकिस्तान से मुलाकात की। आरिफ अलवी साहब ने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, उनसे हालात को नॉर्मल करने की कोशिश की। दूसरी तरफ नाज़रीन, हुकूमत वे वक्त शहबाज शरीफ इस वक्त सख्त परेशान है कि वो माजी में
जिन लोगों को बुरा भला कहते थे, जिनकी करप्शन उनके सामने थी, मजबूरन बहालत मजबूरी, क्योंकि उनके पास नंबर ना होने के बराबर थे, 84 या 85 नंबर थे MNA, उन्होंने 14 जमातों को ब्लैकमेल होकर शामिल किया। और अब वो लोग वज़ीर आज़म से ज़्यादा उनसे इख्तियारात मांग रहे हैं। इसलिए शहबाज शरीफ सख्त परेशानी के आलम में है। एक तरफ मुल्क मुख्तलिफ चैलेंजों का शिकार है, दूसरी तरफ इत्तेहादियों की ब्लैकमेलिंग उन्हें किसी भी बड़े फैसले करने से रोक रही है। हालात तो यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ मुल्क में है, लेकिन हमजा शहबाज बंदर बांड की डील करने के लिए नवाज शरीफ के पास चले गए, जो नवाज शरीफ खुद अदालतों से नाअहल है और ख़ुद पाकिस्तान में नहीं आ सकते। दूसरी तरफ मरियम नवाज के बारे में पता चला है, उन्होंने कहा है कि वो बहुत जल्द डॉन लीग के मरकज़ी किरदार जो एक तारक फातमी थे उन्हें ले आए, बाकी भी जिम्मेदारियां देंगे। उन्होंने कहा कि उनके साथ जो इंतकामी कार्रवाइयाँ हुई हैं वो उन सब किरदारों को नहीं भूले। इमरान खान के इतने बड़े एक जलसा मीनारे पाकिस्तान में होता है और जिसके असरात, जिसको देखा सोशल मीडिया पे दुनिया में और पाकिस्तान में बड़ी बड़ी स्क्रीन लगा के लोग हज़ारों लाखों की तादाद में देखते हैं, ये हुकूमत की परेशानी में, हुकूमत के करीबी हलकों में मातम सा बिछ गया है। अब हुकूमत ने हतमी फैसला किया है कि वो बहुत जल्द इमरान खान के ख़िलाफ़ 2-3 केस बनाकर अपने मनपसंद सहाफ़ियों के ज़रिए उनकी करप्शन की स्टोरियों को करेंगे वादा। लेकिन ताकतवर हलके मुझे निकाल के वो पछता रहा है। वो सोच रहे हैं कि अगर नए इलेक्शन ना कराए तो मुल्क की सियासी अदम इस्तेकाम, माशी अदम इस्तेकाम, बहुत बड़े टकराव का नुकसान होगा और वो किसी एक सियासी जमात का नहीं बल्कि पूरे मुल्क का होगा। इसलिए कहा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन ने भी, चीफ इलेक्शन कमीशन ने नवाज शरीफ से बाद हदायत ली हैं। शाह महमूद कुरैशी ने कल वाशगाफ लफ्ज़ों में कह दिया कि उन्हें पता चल गया है इलेक्शन कमीशन फॉरेन फंडिंग केस में उनकी जमात को बैन करने जा रही है, जबकि शेख रशीद ने वाशगाफ लफ्ज़ों रसद उमर में ने कहा कि हम आपसे ब्लैकमेल नहीं होंगे और इस हुकूमत के ख़ात्मे तक जद्दोजहद जारी रखेंगे। ईद के बाद क्या इमरान खान साहब के साथ जिन्होंने कमिटमेंट की है जल्द इलेक्शन कराने की वो पूरी करते हैं, या मौसम की सितम ज़रीफ़ी को पीछे करके इमरान खान एक बहुत बड़ी कॉल देंगे जिसका कल लोग इंतज़ार कर रहे थे। उसमें यकीनन PTI के लोग कुछ मायूस हुए हैं, वो समझ रहे थे कि इमरान खान मज़ीद टाइम नहीं देंगे, क्योंकि मई में मौजूदा हुकूमत इमरान खान के ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाइयों और उनके साथियों के ख़िलाफ़ रूज पर ले जाएगी और लोगों को डिस्करेज करने के लिए खौफज़दा करेगी। अब इमरान खान ने जिस राज की वजह से कल फाइनल कॉल नहीं दी, इसके बारे में आपको बहुत जल्द आगाह करेंगे। इसमें कुछ बातों की कन्फर्मेशन ज़रूरी है। सारी सूरत हाल आप तक रखी। इमरान खान के कल के जलसे को रुकावटें डाल के इन्होंने पूरे पाकिस्तान में जलसा करवा दिया और अवाम जिस तरह जलसों में आ रही है, इसी तरह अगर लॉन्ग मार्च और धरने की कॉल पर इस्लामाबाद और दीगर शहरों में रास्ते बंद कर दिए गए तो इस मुल्क का चलना मुश्किल नहीं, इस हुकूमत का चलना मुश्किल नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। और इमरान खान ने कहा है अपनी गलती सुधारो, और उन्होंने कहा है कि अमेरिका में अपनी हुकूमत आए ना आए, इस गुलाम हुकूमत को, अमेरिकन साजी से आई हुकूमत को नहीं रहने दूंगा। और इस हुकूमत के दिन मुझे ज़्यादा बेकार नहीं लगते, लेकिन गैब का इल्म अल्लाह के पास है। अगर अमेरिका साजिश के ज़रिए हुकूमत हटा सकता है तो इसको मजबूत करने की भी कोशिश करेगा। दूसरी तरफ अवाम की ताकत इमरान खान के साथ देख रहा है। इमरान खान कामयाब होते हैं या अमेरिकन साजिश, ये फैसला आपने करना है। पाकिस्तान जिंदाबाद।